हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीकेएसएस एस्पिरेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें हम सभी टॉपिक्स जो है कंप्यूटर के उनको कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर नोन एज। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हम क्या कहते हैं बताना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम यूनिट। तो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि फिजिकल पार्ट होता है, दैट इज हार्डवेयर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन। प्रोसेसर जो है वो कहाँ पे फिक्स होता है। ऑप्शंस हैं फैन, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट। तो प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो बताना है कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, 2, 3, 1 या फिर 4। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्रोसेसर एक्ट्स लाइक ए एन। बताना है एक प्रोसेसर जो है किसके जैसे एक्ट करता है, हार्ट, आर्म, ब्रेन या फिर किडनी। अ प्रोसेसर एक्ट्स लाइक अ ब्रेन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होती हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं बताना है। LU यानी कि लॉजिक यूनिट, AU अरिथमेटिक यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर CU कंट्रोल यूनिट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो अरिथमेटिक यूनिट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज। एक प्रोसेसर को और हम क्या कहते हैं, CPU, UPS, UPC या फिर PUS। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज CPU। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following part of the CPU controls the sequence of the instructions? Sequence of instructions को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट है CPU का जो कि कंट्रोल करता है sequence of the instructions बताना है। ऑप्शंस है AU, CU, LU या फिर ALU। तो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है CPU का वो कंट्रोल करता है sequence of the instructions। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम स्टैंड्स फॉर। तो बताना है रैम की क्या फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एनालिसिस, रीड एबल मेमोरी, रैंडम अवेलेबल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहा है रोम स्टोर्स डाटा। जो रोम है वो डाटा स्टोर करती है कैसे। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो बताना है कैसे डाटा स्टोर करती है, परमानेंटली, टेम्परेरली, पार्शियली या फिर फुली। तो रोम जो है वो डाटा को स्टोर करती है परमानेंटली। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड रीडर इज एन डैश डिवाइस। एक बारकोड रीडर जो है वो किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, डिस्प्ले या फिर स्टोरेज। तो बारकोड रीडर जो है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ यूज इन सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या है जो यूज़ होता है। ऑप्शन है फिंगरप्रिंट रीडर, रोबोट्स, साउंड कार्ड्स या फिर बारकोड रीडर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका फिंगरप्रिंट रीडर। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। इनमें से किसे मैकेनिकल एजेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन है कंप्यूटर, बारकोड रीडर, प्रोसेसर या फिर रोबोट्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, रोबोट्स जो है उन्हें मैकेनिकल एजेंट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या कह रहा है, डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं किस लिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऑप्शंस है मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर प्रिंटर।
तो दैट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, कौन सा है जो कि मोस्ट फेमस टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर पर्सनल कंप्यूटर? लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर मैक ओएस. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है A system software that helps operating system to communicate with a device is called. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की टू कम्युनिकेट, किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इस कार्ड उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी या फिर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज डिवाइस ड्राइवर दैट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस. ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है Dash is a program that allows a user to analyze and maintain a computer. कौन सा प्रोग्राम है जो अलो करता है यूज़र को टू एनालाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर? ऑप्शंस हैं यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, विंडोज़ एक्सपी या फिर MS ऑफिस. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी इज अ प्रोग्राम दैट अलोज अ यूजर टू एनालाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर. ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर. एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कौन है जो लिंक क्रिएट करता है? ऑप्शंस हैं डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इमेज व्यूअर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21 है डैश कीप्स द माउस फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. क्या है जो कि माउस को फ्री रखता है डस्ट एंड डर्ट से? ऑप्शंस हैं माउस पैड, रबर पैड या फिर पेपर पैड. तो करेक्ट आंसर है इसका माउस पैड. माउस पैड कीप्स द माउस फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. इनमें से कौन सा है जो कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है? एबैकस, कैलकुलेटर, टर्निंग मशीन या फिर पास्कलिन. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एबैकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 है हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलिन. मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलिन जो है किसने इन्वेंट किया है बताना है. ऑप्शंस हैं चार्ल्स बैबेज, ब्लेस पास्कल, एलन ट्यूरिंग या फिर लीडी फॉरेस्ट. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया है मैकेनिकल कैलकुलेटर, दैट इज पास्कलिन. ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज, लीडी फॉरेस्ट, जॉन मैकेथी या फिर JP एकर्ट. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज ऑप्शन सी, जॉन मैकेथी जो है इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है. ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. दुनिया का पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? परम, Cray-1, पास्कलिन, ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. तो बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन डी, ENIAC जो है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following used the term computer worm for the first time? ऑप्शंस हैं जॉन ब्रनर, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकेथी या फिर JP एकर्ट. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज जॉन ब्रनर यूज द टर्म कंप्यूटर वर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज फर्स्ट वायरस डिटेक्टेड ऑन ARPANET, द फॉररनर ऑफ द कंप्यूटर इंटरनेट इन द अर्ली 1970s. कहते हैं कि कौन सा पहला वायरस था जो डिटेक्ट किया गया ARPANET पे. तो बताना है EXE फाइल, क्रीपर वायरस, पीपर वायरस या फिर ट्रोजन हॉर्स. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रीपर वायरस वाज डिटेक्टेड ऑन द ARPANET. ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस. कंप्यूटर माउस को किसने इन्वेंट किया है?
ऑप्शन है एडा लवलेस, जॉन मोचिली, चार्ल्स बेबेज या फिर डोगलस एंगलवर्थ। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, डोगलस ने इन्वेंट किया है कंप्यूटर माउस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज विच टेक्नोलॉजी फॉर बोथ सीपीयू एंड मेमोरी दैट अलोज मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप। तो बताना है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करते थे। ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो बताना है कंप्यूटर वर्ड जो है वो किससे डिराइव होता है। लैटिन है, जर्मन, फ्रेंच या फिर अरेबिक। दैट इज ऑप्शन ए लैटिन। कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जिसमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो किस टाइप का कंप्यूटर होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। वो होगा हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें दोनों तरह की का होगा, एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के जिसमें आ जाते हैं, वो होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CAD स्टैंड्स फॉर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSIC स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट्स। तो ऑप्शन इसका है ए करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, MSIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस इज कनेक्टेड टू। माउस किसके साथ कनेक्टेड होता है। CPU, UPS या फिर कीबोर्ड। तो माउस इज कनेक्टेड टू CPU। ऑप्शन ए इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की कम्बिनेशन इज यूज टू डी सिलेक्ट आर सिलेक्शन। किसी एक सिलेक्शन को हमें डी सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा की कम्बिनेशन है जो कि हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एफ। तो उसके लिए यूज होगा डी सिलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताना है केबल टेलीविजन जो है वो किस तरह का नेटवर्क है, वैन, मैन या फिर लैन। तो वो क्या है, MAN, मैन। केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रेफर्स टू द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क कंप्यूटर एंड लिंक्स। कौन क्या है जो कि रेफर करता है किसी फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क कंप्यूटर एंड लिंक्स। ऑप्शन है नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर टोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क कंप्यूटर एंड लिंक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। किस तरह की स्टेटमेंट है ये कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि हमें उसे भी सिक्योर करना पड़ता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है इधर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क आर डैश टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। वायरलेस नेटवर्क्स जो हैं वो किस तरह के, इंफ्रारेड, वायरलेस, चीपर, किस तरह से होगा। तो क्या है करेक्ट आंसर इसका, वायरलेस नेटवर्क्स आर चीपर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। इनमें से कौन सा है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट है रैम का, मेगाबाइट, गीगाबाइट, वाइट या फिर टेराबाइट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बाइट। वाइट जो है इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज। रोम में जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फायरवेयर, फर्मवेयर या फिर फिर्मवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज ऑप्शन ए फायरवेयर। ठीक है, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड फायरवेयर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैश मेमोरी जो होती है वो किसके बीच में एक्ट करती है, CPU एंड हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, CPU एंड रैम, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है CPU एंड रैम। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन CPU एंड रैम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर जो है किस पे वर्क करता है, किसकी सप्लाई पे, फिजिकल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इट वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल हार्ड डिस्क इज, इंटरनल हार्ड डिस्क क्या है, रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल है, नॉट फिक्स्ड है या फिर फिक्स्ड है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनल हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को और हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर इंटरनल मेमोरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर जो है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ CD, एक CD में कितना डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है, ऑप्शन है 300 MB, 400 MB, 670 MB या फिर 700 MB। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 700 MB डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ CD। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रैम स्टैंड्स फ्रॉम, बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो देखो कौन से ऑप्शंस में है ये, ऑप्शन डी में है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें से किसका जो है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है कैश मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा है मोस्ट पॉपुलर मीडियम, बताना है रोम, रैम, मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक डिस्क जो है इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है which is a fast main memory and slow peripheral memory handled by the system software, इनमें से कौन सी है जो कि फास्ट मेन मेमोरी है और स्लो पेरिफेरल मेमोरी है, हैंडल्ड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर, डायनामिक मेमोरी, रोम, रैम या फिर वर्चुअल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है इसका वर्चुअल मेमोरी जो है वो है फास्ट मेन मेमोरी और स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल्ड बाय अ सिस्टम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर चार्ट इज, द जो स्ट्रक्चर चार्ट है वो क्या है, हायरार्कियल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, व्हाट डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट हैज टू बी accomplished, none of these। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हायरार्कियल पार्टीशनिंग ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसकी कलेक्शन है, सॉफ्टवेयर रूटीन्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर कंपोनेंट्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन है यूनिक्स, MS-DOS, CP/M, पास्कल। तो पास्कल जो है ये लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, तो ये कहाँ पे होते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये होते हैं मदरबोर्ड पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी आंसर है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज, मदरबोर्ड को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कंबाइंड डिवाइस बोर्ड या फिर CPU बोर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है मदरबोर्ड को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, तो कौन सा इनमें से मेन सर्किट बोर्ड किसी कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का, रजिस्टर्स, CPU, मदरबोर्ड या फिर रैम। तो अभी हमने बताया ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हार्डवेयर इन विच डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम इज, कौन सा हार्डवेयर है जहाँ पे डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में? रजिस्टर्स, बस, सेकेंडरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी? तो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे या फिर ट्रैशिंग कहेंगे? तो करेक्ट आंसर है दैट इज अपलोडिंग, उसे हम अपलोडिंग कहेंगे। ठीक है, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर दैट इज अपलोडिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर, सिंपली FTP की फुल फॉर्म बतानी है दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज आल्सो नोन एज, किसी वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? लोकेशन, मेल ID, URL या फिर नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उसे हम URL भी कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्रॉफिट डोमेन, इनमें से कौन सा है जो कि नॉन प्रॉफिट डोमेन है? दैट इज .org जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो नॉन प्रॉफिट डोमेन है, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल्ड, क्या है? ऑप्शन है माइक्रोनेट, आर्पानेट, नेटवर्क आर्पा, एप्रेनेट, तो वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज आर्पा नेट। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या है? मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, म्यूजिकल मैसेजिंग डिवाइस सर्विसेज या फिर नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसे हम ईमेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है डायरेक्ट एक्शन वायरस इज आल्सो नोन एज, डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है उसे हम क्या कहते हैं? और मल्टी पार्टी वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या फिर बूट सेक्टर वायरस, दैट इज नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गेट्स इंस्टॉल्ड एंड स्टेज हिडन इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी, इट स्टे इन्वॉल्व्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स विच इट इन्फेक्ट्स, तो क्या है जो कि आपके कंप्यूटर मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है और वहीं पे हिडन होता है? तो बताना है, ऑप्शन है डायरेक्ट एक्शन वायरस, मल्टी पार्टी वायरस या फिर पॉलीमॉर्फिक वायरस या बूट सेक्टर वायरस? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होता है वो होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, which of the following is the type of software that has self-replicating software that cause damage to files and system? तो ऑप्शन है worms, backdoors, viruses, trojan horse, तो करेक्ट आंसर है worms, ऑप्शन यही इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 67 क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।